नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक त्यागी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी के समक्ष हमारे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो का लुत्फ उठा रहे होंगे। जैसा कि समय समय पर हम एक अद्भुत विषय के साथ आपके समक्ष आते हैं, आज भी हम एक ऐसे विषय के साथ आए हैं। देखिए, हम किन विषय को चुनते हैं। हमारे पास रोजाना अनेकों कुंडली आती हैं, तो जिन कुंडलियों में सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, हम कोशिश करते हैं कि उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। अभी हाल ही में जैसा आप जानते हैं सर्दियां चल रही हैं, तो हमारे पास जिन भी लोगों की कुंडली आ रही है उनमें एक जैसा क्वेश्चन क्या होता है कि गुरुजी, हमारी माताजी के पैरों में दर्द है, हमारी पत्नी की कमर में दर्द रहता है, उनके कूल्हों में समस्या है, उनके जोड़ों में दर्द रहता है। तो यह आज हर परिवार में कॉमन समस्या बन गई है। मैं नहीं मानता कि हर परिवार में ऐसा नहीं होगा। किसी की दादी, माताजी, बहन, पत्नी इस समस्या से जरूर जूझ रही होगी। अब हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और किन ग्रह के कारणों से होता है और उनके क्या निवारण होते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। आजकल की इस भागदौड़ जैसी लाइफ में, जहां पर ना तो लोगों के पास व्यायाम करने का समय है, ना किसी तरह की योग, ना किसी तरह के हार्डवर्क जैसी चीजें लुप्त होती जा रही हैं, जिस कारण आप देखेंगे हमारे शरीर में खून का तेज कम होता जा रहा है, जिसके कारण हम अनेकों बीमारियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। उसी तरह से मैं बात करूंगा आज ऐसी पुरानी परंपराओं की भी, जिनके कारण औरतों के शरीर में दर्द जैसी समस्याएं बनती हैं। आप थोड़ा रिमाइंड करिए या थोड़ा पीछे सोचिए, जो हमारी बड़ी दादियां या परदादियां हुआ करती थी, वो पैर में कड़े, चांदी के कड़े पहनती थी। और चांदी के कड़े पहनने से क्या होता था, चांदी जो कि चंद्र का कारक है, और उनसे निकलने वाली आवाज जो मंगल ग्रह, जब चंद्र और मंगल की युति होती है तो केतु वहां पर बुरे परिणाम नहीं देता, जिसके कारण औरतों के पैरों में या जोड़ों में या कमर में दर्द जैसी समस्या नहीं होती थी। किसी भी दर्द के लिए कमर, पैर, कूल्हे, जोड़ों के दर्द में केतु मुख्य रूप लेता है। यानी अगर किसी की कुंडली में केतु खराब है, औरत की में, तो आप देखिए वो किसी ना किसी तरह के दर्द से जूझ रही होंगी। कड़ों का फैशन जाने के बाद औरतों ने पाजेब पहनना स्टार्ट किया, जो बजती थी। पाजेब भी चांदी की होती थी और उनके बजने से जो आवाज होती थी वो मंगल होता था। तो उस समय तक भी औरतों के पैरों में दर्द नहीं होता था। आज पाजेब का भी टाइम खत्म हो गया है। औरतें एक सिंपल धागा बांधने लगी हैं, फैशन में वो भी नहीं करती हैं। उस वजह से आप देखिए इनके पैरों में कितना दर्द होने लगा है। और तीसरी बात, आप देखिए औरतों ने साड़ी पहनना बंद कर दिया है और मर्दों ने धोती बांधना बंद कर दिया है। क्योंकि जब हम धोती बांधते हैं या साड़ी पहनती हैं औरतें, तो उनके जो नीचे पोंचे बनते हैं उनमें चोंच बन जाती है, और किसी भी चोंचदार वस्तु का कारक ग्रह जो होता है वह केतु होता है। अब हमने जिस तरह धोती को चोंचदार बनाया और नीचे पहना, यानी केतु को उसके स्थान पर पहुंचाया, जिससे कहा जाता है कि केतु शांत रहता था और औरतों के पैरों में दर्द नहीं होता था। देखो, इस तरह की भागदौड़ जीवन में अनेकों ऐसी औरतें हैं जिनको रोजाना ऑफिस जाना होता है, वो संभवतः नहीं पहन सकती। और सबसे बड़ी बात, आप देखो औरतों ने जींस पहनना स्टार्ट कर दिया। मैं इस परंपरा के खिलाफ तो नहीं हूं, किंतु पैंट जिसका गोल पोंचा होता है, गोल बुध का कारक है और चंद्र का भी कारक है, तो इसलिए चंद्र केतु की युति से केतु बलवान हो गया और चंद्र पीड़ित हो गया, जिसकी वजह से भी औरतों के पैरों में दर्द रहने लगा। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सभी औरतों व उन मर्दों को कहूंगा कि आजकल रेडीमेड धोतियां भी आने लगी हैं। कम से कम गुरुवार के दिन पीले रंग की धोती आप ऑफिस ना सही, बाहर ना सही, किंतु घर में कुछ टाइम के लिए अवश्य पहने। क्योंकि पीला रंग जो है बृहस्पति का होता है, और बृहस्पति के होने से केतु अपने बुरे परिणाम नहीं देता, वह शुभ रहता है। तो यह भी एक अद्भुत उपाय है। या फिर आप ऐसा करिए, आप पाजेब पहनिए, उसमें लाल मणके लगवाइए, क्योंकि लाल कलर भी जो है वो मंगल का माना जाता है, और मंगल चंद्र की युति से केतु बुरे परिणाम नहीं देता है। वह किसी भी तरह की समस्याओं में, पैर दर्द में, कमर के दर्द में आपको काफी निजात देगा।
अब मैं इनके उपाय बताता हूं आपको। आपको क्या उपाय करने चाहिए जो आपके पैर में, कमर में, कुल्लों में दर्द ना हो। सबसे पहले चांदी की एक डिब्बी लीजिए, उसमें थोड़ा शहद भरकर आप रख सकते हैं। शहद क्या है? शहद मंगल का कारक होता है और चांदी की जो डिब्बी है वो चंद्र का कारक है। तो जब चंद्र और मंगल की युति हो जाएगी, एक साथ हो जाएंगे, तो यहाँ पर केतु के परिणाम बुरे नहीं होंगे, अच्छे होंगे, जिससे आपके शरीर में जल्दी आराम मिलेगा। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? दूसरे उपाय के लिए एक सूखा हुआ गोला, उसमें कुछ मेवे या बूरा भरकर किसी स्थान पर दाब दीजिए, उससे भी आपके पैरों में काफी निजात मिलेगी। या आवारा कुत्ते जो गली में घूमते हैं, आप इनको बिस्कुट या दूध दे सकते हैं, उससे भी आपके शरीर में जितने भी दर्द हैं वो दूर होंगे। तीसरा, किसी भिखारी को 2 रंग का कंबल दान करें। या फिर जो औरतें धोती नहीं बांध सकती, वो अपने किसी भी पुरोहित, पंडित या जो भी आपका पूजनीय व्यक्ति हो, गुरुवार के दिन आप उसको पीले रंग की धोती दान करते रहें समय समय पर, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, जैसे जिसकी औसतन क्षमता हो। और बताना चाहूंगा मैं आपको, यहां केतु के उपाय के लिए क्या करते हैं। घर के ऊपर नेत्रस्य कोण, नेत्रस्य कोण कौन सा होता है? जहां पे दक्षिण पश्चिम का कोना मिलता है, वहां पर एक ध्वजा लहराएं। इससे केतु के परिणाम काफी अच्छे होते हैं। आप आवारा पशुओं को कभी ना मारें, उनका देखभाल करें। पाल नहीं सकते तो उन्हें समय समय पर कुछ खाना देते रहें। केतु के जितने भी शुभ परिणाम होंगे औरतों के जीवन से, उतने ही दर्द, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, ऐसी समस्याएं समाप्त होंगी। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।